ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर। एग्जाम्पल नंबर 48 जो है वो इस लेक्चर में मेरे को आपको करवाना है। एग्जाम्पल नंबर 48 जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है। इसकी इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, इसके बाद आपको फॉर्मेट इन्होंने बनाने के लिए बोला है। ऑब्वियसली सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटीज के सम सभी हम लोग कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट सेम टू सेम जैसा इन्वेस्टिंग का होता है वैसा ही फाइनेंसिंग का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन अमाउंट्स आपको दी हुई है। सबसे पहले आपको दी हुई है इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट। उसके बाद आपको यहाँ पे दी हुई है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट। फिर आपको यहाँ पे उसकी अमाउंट दी हुई है 14% डिबेंचर की अमाउंट। एंड नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स दी हुई है। एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ओके, इक्विटी शेयर्स जो है यहाँ पे आपको अमाउंट्स दी हुई है। ये ईयर्स का ध्यान दिया करो। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, ध्यान दो। ये 2020 वाला जो है वो ओल्ड ईयर है, एंड ये जो 2021 वाला ईयर है ये हमारा जो करंट ईयर है वो है। जानबूझ के एग्जाम में आपको उल्टा करके देंगे। ठीक है, 2020 वाला पहले देंगे, 21 वाला बाद में देंगे। अब जितने भी टेक्स्ट बुक में सम्स हैं सब में ऐसे दिया हुआ है 21 वाला पहले, 2020 वाला बाद में। एग्जाम में जानबूझ के आपको उल्टा करके देंगे, 2020 वाला पहले देंगे, 21 वाला बाद में देंगे। तो ईयर्स का ध्यान दिया करो। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा ही दिया हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 15 लाख रुपीज के शेयर कैपिटल था। अभी हमारे पास 20 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल हो गया। तो टोटल 5 लाख रुपीज शेयर कैपिटल जो है वो हमने इशू किया, एंड वो हमने इशू किया है एट 20% प्रीमियम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लाऊंगा, मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 लाख। अब प्रीमियम का पैसा नॉर्मली मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप 6 एडजस्टमेंट देखोगे तो लिखा हुआ है अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स ₹20,000 वॉज पेड एंड वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मतलब हमने अंडर राइटिंग कमीशन पे किया इक्विटी शेयर्स पे। अंडर राइटिंग कमीशन अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो मैं ध्यान से समझ लो, एक बार मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। हम जब इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, तो 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, 90% एप्लीकेशन जो है आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख शेयर्स इशू करने हैं तो कम से कम 90,000 एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर 90,000 एप्लीकेशन नहीं आती है तो आपका पूरा इशू जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब इस डर की वजह से जो कंपनीज न्यू कंपनीज स्टार्ट होती हैं, वो इस डर की वजह से ना इंश्योरेंस करवाती हैं एक टाइप का। ठीक है, और जो इंश्योरेंस करने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं अंडर राइटर्स। अभी जो अंडर राइटर्स होते हैं ये पर्सनल लोग भी हो सकते हैं जो ये काम करते हैं, बैंक्स वगैरह भी अंडर राइटिंग का काम करते हैं। अब जो अंडर राइटर्स है ना, इस कंपनी को जो गारंटी ले रही है, जो जिसको इंश्योरेंस करवाना है, उसको गारंटी देते हैं कि हम आपके एक तरीके से 90,000 शेयर्स जो है वो बिकवा के देंगे। ठीक है, या सपोज करो हमारी कंपनी है, हम 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं। अब हमें पता है कि हम कम से कम 50,000 शेयर्स तो हमें एक तरीके से हमारे इशू हो ही जाएंगे। हम खुद खरीद रहे हैं, ठीक है, हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स खरीद रहे हैं। मतलब हमें सपोज करो XYZ रीजंस की वजह से इतना पता है कि हम 50,000 शेयर जो है वो हमारे एक तरीके से सब्सक्राइब हो ही जाएंगे। बाकी 40,000 शेयर्स की हमको गारंटी नहीं है। 40,000 शेयर्स अभी पब्लिक खरीदेगी नहीं खरीदेगी पता नहीं। तो हम इनको अंडर राइटर्स को बोलेंगे कि हमारे 40,000 शेयर्स जो है वो बिकवा के दो। ठीक है, ताकि हमारा 90,000 का जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। तो अंडर राइटर्स क्या बोलेंगे, ठीक है ये 40,000 शेयर्स जो है वो हम आपको बिकवा के देंगे। अगर नहीं बिकवा पाए तो हम खरीदेंगे। मतलब बैंक के पास अगर आप जाओगे या किसी पर्सन के पास आप जाओगे तो वो आपको ये बोलेगा कि मैं 40,000 शेयर्स बिकवा के दूंगा, उस पर मैं कुछ कमीशन लूंगा। जो कमीशन आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको कमीशन दिया हुआ है 20,000 रुपीज। बोलेगा वो 20,000 रुपीज 20,000 रुपए का कमीशन मैं लूंगा, पर आपके इतने शेयर्स में बिकवा के दूंगा। अब इनका काम, इनका बिजनेस ही ये होता है। तो इनको पता होता है कि कहाँ कहाँ पे एक तरीके से कौन सी स्कीम्स लगा लगा के इनको शेयर्स जो है वो बेचने। तो ये बोलते हैं कि 40,000 शेयर्स हम बिकवा के देंगे। अगर हम नहीं बिकवा पाए तो हम पर्सनली मैं खुद खरीदूंगा शेयर्स, पर उस पर मैं कमीशन लूंगा 20,000। अगर ज्यादा बेच दिए मैंने फिर भी 20,000 कमीशन, अगर मैं कम बेच पाया तो भी 20,000 कमीशन।
पर अगर मैं नहीं बिकवा पाया तो बाकी के शेयर्स मैं खरीदूंगा, तो उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। उसका मीनिंग है अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो वो हमारा एक्सपेंस है फाइनेंशियल एक्टिविटी का, वो कैश आउटफ्लो में जाता है। ठीक है, सिंपल, वो हम माइनस करते हैं। पर इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20,000 कमीशन हमने पे किया एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से राइट ऑफ किया। ठीक है, अब सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मिलेगा वो यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ। नॉर्मली मैं इक्विटी शेयर कैपिटल में इंक्लूड करता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे इनके रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एंड 5 लाख शेयर्स, 5 लाख रुपीज के शेयर्स हमने इशू किए, एंड 5 लाख रुपीज के शेयर्स पे इन्होंने एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि 20% जो है वो हमको प्रीमियम चार्ज करना है। तो 5 लाख का 20% 1 लाख होता है मेरे हिसाब से, 1 लाख, परफेक्ट। ठीक है, तो ये होता है 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिलेगा, पर उसमें से 20,000 अंडर राइटिंग कमीशन हम लोग पे करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में 1 लाख में से, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से 20,000 रुपीज जो है वो हम माइनस करेंगे अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, तो टोटल घूम फिर के टोटल जो अमाउंट है वो 80,000 रुपीज हमें मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 80,000 लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड आफ्टर राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। इसकी अमाउंट मैं यहाँ पे लिखूंगा 80,000। अब अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में चेक करोगे आंसर, तो आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने कुछ इस तरीके से लिखा है। आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने लिखा है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एंड उसमें आप यहाँ पे लिख दिया 1 लाख, एंड फिर कैश आउटफ्लो में यहाँ पे लिखा है अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, एंड यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन 25,000 जो है वो 20,000 जो है वो माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने 80,000 मेरे जैसे राइट ऑफ करके माइनस करके नहीं लिखा है। आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने सिक्योरिटी प्रीमियम अलग लिखा है, एंड अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो एक तरीके से अलग लिखा है। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ राइट ऑफ करके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे सेकंड एडजस्टमेंट जो है, सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार। रिडीम्ड एट पार हमने किए, मतलब कोई भी एक तरीके से प्रीमियम वगैरह रिडम्पशन के टाइम पे हमने नहीं दिया। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे पहले, अभी प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू 0 रुपीज है, मतलब 5 लाख रुपीज हमने पे कर दिए। तो सबसे पहले तो मैं आउटफ्लो में जाऊंगा। ठीक है, आउटफ्लो में मैं यहाँ पे लिखूंगा 12% प्रेफरेंस शेयर्स रिसीव्ड रिडीम्ड, सॉरी, एंड यहाँ पे अमाउंट आएगी 5 लाख रुपीज। ये 5 लाख रुपीज हमारे गए। इसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 14% डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, जो डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं वो हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं, मतलब ये 2,50,000 जो है वो डिबेंचर्स की अमाउंट है, पर इस पे हमने 10% का डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो इनफ्लो में जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 14% डिबेंचर्स इशूड, पर 2,50,000 में से जो 10% डिस्काउंट है वो हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,50,000 का 10%। ठीक है, वो होता है 25,000। अब 25,000 रुपीज माइनस करेंगे 2,50,000 में से, डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे, तो टोटल 2,25,000 रुपीज जो है वो हमें मिलेगा। चलो ये भी हो गया, मतलब डिस्काउंट की अमाउंट माइनस करके मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 1,50,000। इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया। ठीक है, पे किया, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड पेड, एंड यहाँ पे अमाउंट में
1,50,000 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 1,50,000 माइनस में लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन 14% डिबेंचर्स 35,000। ठीक है, अब मैं फिलहाल तो आउटस्टैंडिंग वगैरह कैलकुलेट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, इसकी अमाउंट आपको यहाँ पे 35,000 दी हुई थी शायद, 35,000। चलो ये हो गया, 35,000 पे कर दिया। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर राइटिंग कमीशन, वो वाली एडजस्टमेंट हो गई है। फिर डिविडेंड की अमाउंट दी हुई है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हमने पे किया 60,000। ठीक है, तो हमने वो डिविडेंड पे किया, वो भी यहाँ से माइनस होगा। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 60,000 रुपीज। तो ये अमाउंट भी हमने पे कर दी। ठीक है, अभी ये सम कंप्लीट हो गया, सिर्फ इसको टैली करना बाकी है। तो प्लस वाली अमाउंट्स ये 5 लाख प्लस 80,000, 2,25,000, उसमें से ये अमाउंट्स माइनस। तो इसका आंसर आ रहा है 60,000 रुपीज प्लस में। अच्छा, ये जो तीन अमाउंट्स हैं, इंटरम डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इसके दूसरे इफेक्ट्स भी होंगे। ठीक है, इसका दूसरा जो इफेक्ट है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम प्लस करते हैं वहां पे प्लस करेंगे। एंड डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर जो है वो भी नॉन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में प्लस होगा। तो इसके दूसरे इफेक्ट्स भी होते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी इसको मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, पॉज करके लिखते रहे ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं लॉन्ग सम्स आपको करवाऊंगा।